अगर किसी की बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है और वो इसके लिए मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेता है तो आपकी इस कमी को पूरी करने के लिए कई गुना ज़्यादा टाइम लगता है जितना नॉर्मली हम लोग सोचते हैं। नॉर्मली लोग जो है वो अराउंड 1 मंथ जो है वो मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी बॉडी में जो रिकवरी है वो मैग्नीशियम की पूरी हो जाए। कुछ केसेस में ऐसा होता भी है कि जो मैग्नीशियम रिलेटेड आपके डेफिशिएंसीज़ हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो 1 मंथ में ऑलमोस्ट कुछ बेहतर हो जाते हैं। और इसके बरअक्स कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रॉपर 1 मंथ पूरा मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स लेने के बाद भी उनको प्रॉपर बॉडी को उस तरह सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट उनको नहीं मिलता जैसा वो चाह रहे होते हैं, और उनके वो सिम्टम्स रिलीफ नहीं होते जो उनके मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे होते हैं। और ये सब कुछ इवन तब है कि अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का मैग्नीशियम यूज़ कर रहे हैं और एक ऑप्टिमम डोज में, ऑप्टिमम क्वांटिटी में जो कि लेनी चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड हो आपको, अगर आप वो भी यूज़ कर रहे हैं, सो इवन देन वो मैग्नीशियम लेवल्स, वो मैग्नीशियम स्टोर्स जो डिप्लीटेड है, उनको पूरा करने के लिए आपकी बॉडी को बहुत वक्त चाहिए होता है। जिस तरह ये मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, ये 1-2 दिन में नहीं होती। इसको लगातार इवन कई साल अगर आपकी डाइट में मैग्नीशियम का लेवल वो नहीं रहता, आपका मैग्नीशियम कम होता है, तो डे बाय डे स्लोली जो है वो कई साल लगते हैं कि आपका ये मैग्नीशियम का लेवल एक डेंजरस लेवल तक लो हो जाता है। और इसी तरह इसको दोबारा रिप्लेनिश करने के लिए उन मैग्नीशियम स्टोर्स को जो आपकी बॉडी में हिडन है उनको पूरा करने के लिए 1-1.5 मंथ में आप मैग्नीशियम लेके आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके वो डीपर जो है सेल्स जो हैं, वो टिश्यूज़ जो हैं, वो मैग्नीशियम रिच हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह ये डिटेल में डिस्कस करूंगा कि मैग्नीशियम आपको कितनी देर तक रहना चाहिए और किस तरह आप इसके टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, इसके एब्जॉर्प्शन को बेहतर कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन। और मैग्नीशियम की कमी से आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसकी ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड की हुई है, तो इसलिए मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको कुछ जनरल चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ कि मैग्नीशियम हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 300+ एंजाइमेटिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। तो इससे इसकी आप एक तो इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैग्नीशियम किस हद तक ज़रूरी है, और सेकेंडली जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी फेस कर सकती है। इसमें मसल क्रैम्प्स आते हैं, फटीक आती है, स्लीप इश्यूज आपको हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, आपके इवन लो मैग्नीशियम लेवल्स ब्लड प्रेशर का इशू बन सकते हैं, शुगर लेवल के आपके जो ब्लड शुगर लेवल है उसको इम्बैलेंस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मैग्नीशियम है वो आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन में एक मेजर रोल प्ले करता है, और इसके अलावा मसल कंट्रैक्शन में, आपकी जो नर्व्स हैं उनकी कंडक्शन में, और इवन जो आपके सेलुलर डीएनए है उसकी रिपेयर में एक मेजर रोल प्ले करता है मैग्नीशियम। अब नॉर्मली जो डेली रिक्वायर्ड डोज है मैग्नीशियम की वो मेन में 400 to 420 मिलीग्राम डेली है, ये एलिमेंटल मैग्नीशियम की बात कर रहा हूँ मैं, और फीमेल्स में 310 to 320 मिलीग्राम है। अब मोस्टली लोगों की ये डेली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती, और विद टाइम स्लोली जो है वो आपका मैग्नीशियम लेवल डिप्लीट होता रहता है। इसको काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन स्लोली जो है वो ये डिप्लीट होता रहता है। और ये सबसे ज़्यादा इसकी बड़ी वजह हमारी आजकल की डाइट है, हमारा लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से ये मैग्नीशियम लेवल अब्रप्टली चेंज होते हैं। और जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है मैग्नीशियम को लो करने का, उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस है। जैसे कि हमारे इर्द गिर्द आजकल स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो स्ट्रेस जो है वो बड़ी तेज़ी से आपके मैग्नीशियम लेवल को लो करती है बॉडी में। अब लेट्स से कि आपको ये पता लग गया कि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल डाउन है, और उसके लिए आपने एक अच्छी क्वालिटी के, अच्छे स्टैंडर्ड के जो है वो सप्लीमेंट एक प्रॉपर डोज में लेना शुरू कर दिए, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ दिनों के अंदर अंदर आपकी वो कमी पूरी हो जाएगी मैग्नीशियम की और आपके वो सिम्टम्स चले जाएंगे, जबकि दिस इज़ नॉट एंटायरली ट्रू। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो, क्योंकि नॉर्मली जो मैग्नीशियम का टेस्ट है वो ब्लड के थ्रू किया जाता है, और हमारी बॉडी का जो टोटल मैग्नीशियम है उसका ऑलमोस्ट सिर्फ 1% हमारे ब्लड में होता है। और इसी तरह जब आप कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए मैग्नीशियम लेंगे तो आपके ब्लड में उसका लेवल हाई होगा एक वक्ती तौर पे, और अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो आपको वो मैग्नीशियम लेवल ऑप्टिमम शो होगा ब्लड में। लेकिन हमारी बॉडी का टोटल, जैसे कि मैंने कहा, सिर्फ 1% मैग्नीशियम हमारे ब्लड में होता है, और जो बाकी इसके अलावा सारा मैग्नीशियम है हमारी बॉडी का, वो हमारी बोन्स में, ऑर्गन्स में, और जो डीपर टिश्यूज़ है हमारी बॉडी के, उसके अंदर पाया जाता है। और हमारी बॉडी बेसिकली इस तरह काम करती है कि जो जितना मैग्नीशियम होता है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में, डीपर टिश्यूज़, और जैसे कि मैंने कहा बोन्स में, इनमें एक्यूमुलेट होता है, और उसका 1 to 2% होता है जो कि हमारे ब्लड में होता है। तो हमारी बॉडी को जहाँ नीड होती है, हमारी बॉडी के डीपर सेल्स और टिश्यूज़ में से उतना मैग्नीशियम निकल के हमारे ब्लड से टारगेट जगहों पे जाना शुरू कर देता है। और अगर आपकी डेली रिक्वायरमेंट मैग्नीशियम की पूरी नहीं हो रही तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो ये स्टोर्स जो हैं आपके मैग्नीशियम के, ये डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह जब आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स इनिशियली आपके ब्लड में एक स्पाइक शो करते हैं, एक लेवल ब्लड में जो है वो बढ़ता है आपका, लेकिन दैट डजेंट मीन कि आपका जो मैग्नीशियम का डिप्लीशन थी आपकी बॉडी के जो डीपर सेल्स हैं, जो उनके स्टोर्स हैं, वो रिप्लेनिश हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारी टोटल मैग्नीशियम जो है बॉडी का, उसका ऑलमोस्ट 60% जो हमारी बोन्स में होता है, और ये 60% जब ख़त्म हो जाता है, हमारी बॉडी में डिप्लीशन हो जाती है मैग्नीशियम की, तो इसको वापस रिफ़िल करने के लिए एक कंसिडरेबल टाइम लगता है। ये कुछ दिनों या हफ्तों में नहीं होता। जब हमारी बॉडी में मैग्नीशियम लेवल ऑप्टिमम होते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो बड़े स्मार्ट तरीके से एक्ट करती है। वो बोन से डिफरेंट और सॉफ्टर टिश्यूज से, डीपर टिश्यूज से, आपके ऑर्गन टिश्यूज से
मैग्नीशियम को स्लोली जिस जगह पर रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे पहुँचाती रहती है। लेकिन जब इसी डीपर टिश्यूज़ और इन बोन्स को दोबारा मैग्नीशियम की कमी के बायस इनको रिप्लेनिश करना पड़ता है तो उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। यानी इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आपके ब्लड में जो मैग्नीशियम लेवल है जब आप सप्लीमेंट लेते हैं वो तो विद इन आवर्स जो है वो रिप्लेनिश कर जाता है, वो एक ऑप्टिमम लेवल पे आ जाता है। लेकिन अगर यही मैग्नीशियम लेवल जो आपके मैग्नीशियम के स्टोर्स हैं मसल्स में, स्पेशली ऑर्गन्स में, इसको रिप्लेनिश करने में कई हफ्तों से कई महीने लग सकते हैं। और इसी तरह आपकी जो बोन्स हैं, बोन्स में जो मैग्नीशियम का लेवल है उसको रिप्लेनिश करने के लिए कई मंथ्स लग सकते हैं। तो इसलिए आपके अगर जेन में ये क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स आपको कब तक लेने चाहिए, कितनी दिन में आपके जो इंटरनल स्टोर्स हैं वो रिप्लेनिश हो जाएंगे, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है, आप किस चीज़ के लिए मैग्नीशियम ले रहे हैं और आपकी जो मैग्नीशियम है लेवल है बॉडी का वो किस हद तक गिर चुका हुआ है। आप अपने बॉडी के मैग्नीशियम लेवल्स का चेक करवाएं और आप कोशिश करें कि ब्लड टेस्ट इसके लिए ना करवाएं। आपके बालों से टेस्ट होता है मैग्नीशियम का, आप वो टेस्ट करवा सकते हैं। उस टेस्ट से ज़्यादा अच्छी अवेयरनेस होती है, ज़्यादा अच्छा पता लगता है कि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल क्या है। और जब एक दफ़ा इस टेस्ट में आपकी बॉडी का लेवल जो है मैग्नीशियम का वो डिफाइंड हो जाता है और आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, तो इसके ऊपर जो है वो आपकी टोटल टाइमलाइन डिपेंड करती है कि आप किस चीज़ के लिए ले रहे हैं और कितना आपकी बॉडी में लेवल है। अगर आपको 1 to 2 वीक्स ऑलमोस्ट मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स लेते हुए हो गए हैं तो आप ओवरऑल इसमें अपनी बॉडी का एनर्जी लेवल और आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर होती देख सकते हैं। और अगर आपको मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स लेते हुए ऑलमोस्ट 2 to 6 वीक्स हो गए तो इससे आपके मसल क्रैम्प्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, ओवरऑल जो आपका मूड है वो बेहतर हो जाएगा। और अब आपके जो डीपर टिश्यूज़ हैं, स्पेशली बोन्स हैं, इसके अंदर जो मैग्नीशियम के स्टोर्स हैं वो रिप्लेनिश होने में ऑलमोस्ट 1 to 6 मंथ और इवन मोर देन 6 मंथ्स भी लग सकते हैं। और इन द लॉन्ग रन ये 6 मंथ्स या इससे ज़्यादा आप यूज़ करते हैं तो आपके ओवरऑल जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में बड़ा बेनिफिशियल होगा और आपके जो इंटरनल स्टोर्स हैं मैग्नीशियम के वो सारे रिप्लेनिश हो जाएंगे। अब आप अपनी जो मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स है इसकी जो एब्जॉर्प्शन है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे जो है वो कम टाइम में अपने स्टोर्स को जो है वो रिप्लेनिश कर सकते हैं। इसके लिए कुछ टिप्स हैं। एक तो ये कि आप कोशिश करें कि जो भी आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उसको डेली जो है 2 to 3 डिवाइडेड डोजेज़ में लें। इससे क्या होगा, जो आपके ब्लड में मैग्नीशियम लेवल एक दफ़ा एक स्पाइक आएगा वो आपके यूरिन से कुछ एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, वो स्पाइक कंसिडरेबली कम होगा क्योंकि आप 2 to 3 डिवाइडेड डोजेज़ में ले रहे हैं। और इसके अलावा आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम्स ले सकते हैं, ये भी बड़ी हेल्पफुल होगी। आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लें, मैग्नीशियम एल्थियोनेट लें, मैग्नीशियम ऑक्साइड इवन लें अगर आपका गट जो है वो उसको सपोर्ट करती है। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम जो हैं ये भी आपकी बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। और इसके अलावा कुछ को फैक्टर्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं जो कि मैग्नीशियम की वर्किंग के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए उसको ज़रूरी होते हैं। आप कोशिश करें उनके लेवल को अपनी बॉडी में अच्छा रखें। जिनमें विटामिन B6, पोटेशियम और बोरॉन आते हैं, कोशिश करें कि इनके लेवल को अपनी बॉडी में अच्छा रखें। जिन चीज़ों में ये रिच है वो चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें या इनके सप्लीमेंट्स को आप लें। और सेकेंडली आप कोशिश करें कि कैल्शियम और विटामिन डी के लेवल को एक नॉर्मल अमाउंट में रखें, क्योंकि जो कैल्शियम और विटामिन डी अगर इसका लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो ये भी मैग्नीशियम डिप्लीशन का बायस बनता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी मैग्नीशियम की अवेयरनेस के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।